इस वीडियो का पार्ट एक चैनल पर पहले से ही अपलोड है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले जाकर वह वीडियो देख ले, वरना यह वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। धन्यवाद। फिर रवि रेखा को आवाज लगाता है। तभी रवि को नदी किनारे रेखा और उसकी बातें याद आती हैं और वह नदी की ओर भागता है। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। सिर्फ रवि अकेला खड़ा था। नदी का पानी भी ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ अपने अंदर समा लेना चाहता हो। यह देखकर रवि नदी किनारे जाता है और बोलता है, रेखा, 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 कहाँ हो तुम? और ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। रेखा, कहाँ हो तुम? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? और यह नदी इतनी अजीब क्यों लग रही है? फिर रवि को नदी में गांव वालों की परछाइयां दिखाई देती हैं, जिनमें रेखा भी थी। वे सभी उसे बुला रहे थे। रेखा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर रवि नदी में कूदने ही वाला था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। रवि, रवि, रुक जा, हम आ गए हैं। ये आकाश था। उसकी आवाज सुनकर रवि पीछे मुड़कर देखता है कि उसका दोस्त आकाश, 2 पुलिस ऑफिसर्स और उसके पापा वहां आ रहे हैं। उन्हें देखकर रवि उनकी ओर बढ़ता है। बेटा रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सब कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? यार, मैंने तुझे कई बार कॉल किए और मैसेज भी किए, लेकिन तूने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो ठीक हूँ, मगर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ कैसे आया? मैं सब बताता हूँ, लेकिन पहले तू ये बता कि अभी तेरे साथ क्या हो रहा था और ये रेखा कौन है जिसका नाम तू ले रहा था? फिर रवि सबको बताता है कि कैसे एक्सीडेंट के बाद वह यहाँ आया, रेखा से मिला और कैसे उन दोनों ने साथ में गांव देखा। लेकिन अब अचानक गांव पूरी तरह खाली हो गया है। ये सब सुनकर आकाश, रवि के पापा और दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। फिर आकाश रवि से कहता है, जब तूने मुझे मैसेज किया था तब हम भी बस से वाटरफॉल स्पॉट की तरफ जा रहे थे। तेरे मैसेज के बाद मैंने तुझे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे मेरे पापा का कॉल आया। तब मुझे पता चला कि जिस बस के बारे में मैंने तुझे बताया था वह बस तो 2 महीने पहले ही बंद हो चुकी है। इसी जगह हुए एक भयानक हादसे की वजह से उस हादसे में बस में बैठे सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर जब हमने पुलिस से बात की तब हमें पता चला कि यह गांव भी काफी समय पहले पूरी तरह खाली हो चुका है। यहाँ के सारे लोग एक बाढ़ की वजह से मारे गए थे। लोगों का कहना है कि इस गांव में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं और एक चुड़ैल भी है जो लोगों को भ्रम में डालकर मार देती है। इसीलिए हम लोग तुरंत यहाँ के लिए निकल आए। आकाश की ऐसी बातें सुनकर रवि के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, इसका मतलब रेखा ही वह चुड़ैल थी और इतने समय तक मैं उसी के साथ था। अब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो रेखा को अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। फिर उसे मेरा नाम पता कैसे चला? तो दोस्तों, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि रेखा को रवि का नाम कैसे पता चला। अगर जवाब समझ गए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर समझ नहीं आया तो कहानी को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हो, समझ आ जाएगा। फिर रवि, उसके पापा, आकाश और दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर रवि रात को सामान्य तरीके से सो जाता है, लेकिन उसके मन में अब भी रेखा की वही बातें घूम रही थीं, जहां उसने कहा था कि यह गांव हमेशा ऐसा ही रहता। यह देखकर रवि की आंखें खुल जाती हैं। वह उठकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज और घबराई हुई थी। ये कैसा सपना है? वह मुझे फिर से दिखाई क्यों दे रही है? शायद ये सिर्फ मेरा डर है जो मुझे ये सब दिखा रहा है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू, ये मुझे क्यों आ रहे हैं? वह पूरी तरह बेखबर और अनजान था कि उसकी आंखों से ये आंसू कैसे और क्यों आ रहे हैं। अब बहुत हो चुका, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। जबकि वह डरा हुआ था, फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं एक गहरे दुख की भावना जन्म लेने लगी थी। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। उस हादसे के बाद से हर रात रवि को वही अनजाना दुख महसूस होता था। फिर तीसरी रात रोते रोते रवि ने यह फैसला किया कि मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मैं हर रात ऐसे नहीं बिता सकता। फिर सुबह होते ही रवि तुरंत इंटरनेट पर उस गांव और वहां क्या हुआ था
इसके बारे में खोजने लगा। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार रवि को कुछ पता चला। फाइनली मुझे सब पता चल गया। इतनी देर रिसर्च करने के बाद मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वह गांव आज से 8 साल पहले एक हंसता खेलता और सुंदर गांव था। गांव के बीच से होकर जो नदी गुजरती थी वह वहां के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। गांव वाले उस नदी की पूजा करते थे और उसका पानी बेहद साफ और पवित्र माना जाता था। लोग तो यहां तक कहते थे कि उस नदी का पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती थीं। लेकिन वही वरदान उन गांव वालों के लिए एक श्राप बन गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। लगातार पूरे 1 हफ्ते तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से वहां भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया और गांव के सभी लोग मारे गए। उस हादसे के बाद से उस गांव को शापित मान लिया गया, क्योंकि जो भी वहां गया उसका फिर कभी कोई पता नहीं चला। तो फिर ठीक है, अब ग्राउंड वर्क का समय आ गया है और इसके लिए मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी रवि आकाश को कॉल करता है। हेलो आकाश, सुनना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। अरे तू बस बोल ना यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ उस गांव में वापस चले, उस शापित गांव में। मतलब तू सच में मेरी जान लेना चाहता है? नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। फिर रवि ने आकाश को वह सब कुछ बताया जो अभी अभी हुआ था। ये सब सुनकर आकाश ने कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो कब चलना है? कल सुबह ही निकल जाएंगे। फिर अगले दिन रवि सुबह सुबह घर से निकल गया और बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में वह बस स्टॉप पहुंच गया, जहां उसे आकाश मिला। इस बार तो तू जल्दी आ गया। हाँ, इस बार ट्रैफिक नहीं था ना, इसीलिए। फिर दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए बस में बैठ गए। कुछ देर बाद वे उसी जगह पहुंच गए जहां रवि को वह रास्ता दिखाई दिया था। फिर रवि और आकाश उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद वे उस गांव में पहुंच गए जहां सब कुछ पिछली बार की तरह ही टूटा फूटा पड़ा था। यह देखकर रवि ने कहा, आकाश, वो देख, वही रास्ता है जहां से मैं उस गांव में गया था। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। फिर रवि और आकाश उसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों आसपास देखने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ मिल जाए। तभी रवि को कुछ याद आता है और वह आकाश से कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इसे छोड़कर गए थे। मैंने सपने में नदी वाली जगह देखी थी। मुझे याद आया, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने पानी में कुछ लोगों की परछाइयाँ देखी थी। फिर रवि नदी के अंदर कूद जाता है। कुछ समय बाद जब वह बाहर आता है तो उसके हाथ में एक शंख था। अरे रवि, तू ठीक तो है ना? इतनी देर लगा दी, और तेरे हाथ में ये क्या है? पानी में तो खास कुछ मिला नहीं, बस ये शंख देखकर कुछ अजीब लगा, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। यहाँ तो कुछ खास मिला नहीं। चलते हैं घर वापस, अगली बार देखेंगे। हाँ ठीक है, फिर तू कह रहा है तो चलते हैं। जैसे ही रवि और आकाश जाने के लिए निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने एक बाबा आ गया। उसे देखकर आकाश ने कहा, ये कौन है रवि? क्या तूने इसे पहले देखा है? नहीं, मैंने तो इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि मेरा नाम जान सको। चुपचाप वह शंख मुझे दे दो। अच्छा, और वो क्यों भला? हम आपको यह शंख क्यों दें? अगर तुम मुझे यह नहीं दोगे तो मैं खुद तुमसे यह छीन लूंगा। तभी वह बाबा कोई मंत्र पढ़ता है और वहां अचानक कुछ भूत आ जाते हैं। वे भूत रवि और आकाश पर हमला कर देते हैं। रवि, तू शंख लेकर भाग, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। तभी रवि को अचानक रेखा की आवाज सुनाई देती है। रवि, उस शंख को बचाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी रवि वह शंख बजाता है और गांव के सारे लोगों की आत्माएं अचानक वहां आ जाती हैं। ये सब देखकर वह बाबा भी डरने लगता है। रुको, इन्हें दूर करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ जो भी यहाँ हुआ है। बहुत समय पहले यह शंख आसमान से इस नदी में गिरा था। यह कोई मामूली शंख नहीं है, यह देवताओं का अंश है। इसी शंख की वजह से यह नदी पवित्र थी और इसके पानी से कई रोग भी ठीक हो जाते थे। लेकिन इसमें एक और छुपी हुई शक्ति भी थी जो आत्माओं को वश में कर सकती थी। कोई भी आत्मा
चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस शंख के सामने सिर झुका देती थी। लेकिन यह शंख सिर्फ वही उठा सकता था जो इसके बारे में कुछ न जानता हो, इसलिए मैं इसे कभी उठा नहीं पाया। फिर मैंने एक बार कोशिश की और अपनी शक्तियों से इस शंख की तरफ बहुत तेज पानी की धारा भेजी, लेकिन मेरी शक्तियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसी वजह से यह सब हुआ और गांव के लोग बह गए। देखो रवि, मुझे वह शंख वापस दे दो, मैं तुम्हें भी शक्तियां दूंगा और तुम भी बहुत ताकतवर बन जाओगे। बाबा की बात सुनने के बाद भी रवि का फैसला नहीं बदला और उसने एक बार फिर शंख बजा दिया। इससे आत्माओं ने उस बाबा पर हमला कर दिया और वह बाबा घायल होकर बेहोश हो गया। फिर रेखा की आत्मा ने रवि से कहा, अगर तुम एक और बार इस शंख को बजाओगे तो हम सब मुक्त हो जाएंगे और ये शंख एक सामान्य शंख बनकर रह जाएगा। फिर रवि ने एक बार और वह शंख बजाया, जिससे वह शंख एक साधारण शंख बन गया। इसके बाद रेखा और बाकी गांव वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। रवि ने उस शंख को फिर से नदी में फेंक दिया। इसके बाद रवि और आकाश ने उस बाबा को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया और उससे जेल हो गई। फिर दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। कुछ दिनों बाद रवि को अपने कमरे की टेबल पर वही शंख दिखाई दिया, जिसे देखकर रवि ने कहा, इसे तो मैंने गांव की नदी में ही छोड़ दिया था, तो यह यहाँ कैसे आ गया? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रवि बोला, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी एंड ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप जरूर से कर देना।